बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, बड़ी ही अहम डेवलपमेंट सामने आई है, बड़ी अहम खबर सामने आई है। एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने जिसको मुकम्मल तौर पर हिमायत हासिल एस्टेब्लिशमेंट की, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लड़ाई करने का फुल फैसला कर लिया है और इंतशार की तरफ जा रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा वो भी आपके सामने रखते हैं। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की सूरत हाल को सामने रखते हुए जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बयानिया बनाया जा रहा है। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। ये बांग्लादेश वाली जो सूरत हाल है, ये इससे पहले आपने देखा कि श्रीलंका के अंदर भी यही वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी है। उसके बाद और सिर्फ दूसरे ममालिक के अंदर भी यही वाली सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। लेकिन अब उस चीज़ को बजाय इसके कि इस पर अमल दरामद करें, अब इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले अगर आप देखें कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या हुआ है। बांग्लादेश के अंदर आपने देखा होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने 2009 से लेकर मुसलसल 2024 तक शेख हसीना वाजिद की सपोर्ट की, शेख हसीना वाजिद के साथ खड़ी रही, बार बार उनकी हुकूमत बनवाती रही और 2024 में नंगी धांधली एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर की और शेख हसीना वाजिद को उन्होंने वजीर आज़म बनाया। नाज़रीन, अब शेख हसीना वाजिद जब वजीर आज़म बन गई, लेकिन उसके बाद जब अवाम बाहर निकली, नौजवान बाहर निकले, तुलबा बाहर निकले, तो फौज ने यानी वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ के जो जर्नल हैं, उन्होंने बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया। पहले उन्होंने ठीक है जो 2-3 दिन तक लड़ाई होती रही जिसमें 100-150 के करीब बंगाली नौजवान जो है वो कत्ल हो गए, शहीद हो गए। लेकिन फौज ने जब सूरत हाल देखी कि इस वक्त पूरा जो नौजवान तबका है वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है, तो उन्होंने फ़ौरन से पहले अपना कांटा तब्दील किया और वो चले गए नौजवानों के साथ। हालांकि शेख हसीना वाजिद को बनाने वाले वही हैं। उन्होंने शेख हसीना वाजिद को किक मारी और अवाम के साथ खड़े हो गए। उन्होंने ये बड़ा अहम फैसला किया क्योंकि उन्हें लग गया था कि इस वक्त अवाम जो है, नौजवान जो है, इनको टैकल करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप देखें तो दूसरी तरफ हमारे तरफ क्या हो रहा है कि हमारी तरफ ये हो रहा है कि DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो जनाब सोशल मीडिया पर जितने भी नौजवान हैं उन्हें भी दहशतगर्द और गद्दार करार देते हैं कि ये गद्दार हैं, ये दहशतगर्द हैं। और फिर उसके बाद जो है बलोच, जो इस वक्त महारक बलोच है, वो जो एक एहतजाज कर रही हैं DGISPR, उसको डायरेक्टली प्रॉक्सी करार देते हैं कि दहशतगर्दों की ये प्रॉक्सी है। यानी अब आप देखिए कि उधर वो नौजवानों के साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन इधर क्या कर रहे हैं, इधर जी वो नौजवानों को उन्होंने क्या कर दिया कि ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द करा दिया। हालांकि यही बयान हसीना वाजिद भी देती रही हैं। जब तुलबा निकले थे तो कहते रही तुलबा नहीं है, ये दहशतगर्द है। यानी एक किस्म का बयानिया उन्होंने बनाया था, लेकिन अवाम ने उनका बयानिया कबूल नहीं किया। और यहाँ भी अब उसी तरह का बयानिया बनाया जा रहा है कि दहशतगर्द हैं जी, ये बलोच भी दहशतगर्द हैं, संगीन इल्ज़ाम लगाया गया। और नौजवान जो सोशल मीडिया के ऊपर उन्हें भी दहशतगर्दी करार दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उधर तो निकली अवाम, लेकिन उन्होंने देखो जी, उन्होंने तो मुजीबर रहमान के पुतले भी जला दिए। तो नाज़रीन, मुजीबर उस वक्त भी बांग्लादेश की आवाम ठीक थी, वो समझते थे कि मुजीबर रहमान जो है वो हमें इस्टेब्लिशमेंट से हमारी जान छुड़वाएगा, तो वो उसके साथ खड़े हुए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसकी बेटी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी होकर हमारे ऊपर हुक्मरानी करने लग गई, तो वो वहाँ भी वो ठीक निकले। वो उस वक्त भी ठीक थे, वो आज भी ठीक है। वो चाहते थे कि अवाम की हुकूमत हो। अब जब इस्टेब्लिशमेंट ने अपना पैंतरा बदला, उन्होंने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की, तो अवाम खड़ी होगी कि हम मार्शल लॉ को भी कबूल नहीं करेंगे। फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि इसी असम्बली में से हम नई हुकूमत बना लेते हैं। अवाम उसके खिलाफ भी खड़ी हो गई कि इस असम्बली को भी डिसमिस होना चाहिए। असम्बली डिसमिस हुई, अब वहाँ पर नए इंतखाबात की राह हमवार हुई। लेकिन अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जी वो तो मुजीबर रहमान, इमरान खान बन रहा था तो मुजीबर रहमान के उन्होंने मुजस्मे जला दिए। नाज़रीन, मुजीबर रहमान उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ था, अवाम उसके हक में खड़ी हुई थी। आज क्योंकि मुजीबर रहमान की बेटी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हक में खड़ी हुई, तो अवाम उसके मुखालिफ हो गई। लेकिन वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े, आप कह सकते हैं कि उसने अकल का इस्तेमाल किया और वो अवाम के हक में खड़ी हुई, ना कि नौजवानों के खिलाफ। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि नौजवानों को मार कुटाई की जा रही है, उन्हें उठाया जा रहा है, उन्हें दहशतगर्द कहा जा रहा है। ये वहाँ भी कहा जा रहा है और यहाँ कहा जाता है कि कुछ नहीं होता, सब ओके है, सब ओके। ये बांग्लादेश में भी यही रिपोर्ट शेख हसीना वाजिद को दे दी कि जी बिल्कुल वो रावी जो है ना चैन लिख रहा है। लेकिन आप देखा कि क्या चैन निकला है। श्रीलंका में क्या हालात हुई था आपके सामने है। श्रीलंका वाला भी भागा था, बांग्लादेश वाली भी भाग गई। अब आपको पता ही है नाज़रीन, उसकी वजह यह है कि आज की रिपोर्ट के मुताबिक 70% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। कितनी देर बर्दाश्त करेंगे? आखिरकार उन्होंने भी बाहर निकल के ये निकले। लेकिन बजाय हुकूमत इस बात को समझे, इस बात पर अमल करे, वो जनाब लड़ने के लिए तैयार है। एक तो अवाम से लड़ने के लिए DGISPR रोज धमकियां दे रहे हैं अवाम को कि ये अवाम दहशतगर्द है। दूसरी तरफ हुकूमत, और हुकूमत भी किसकी है? हुकूमत भी आपको पता किसकी है कि पिछले
2 साल भी इस्टेब्लिशमेंट ने इसको खड़ा किया। अब भी जो वोट चोरी हुआ वो किसने चोरी किया वो सबको पता है। उसके बाद इस तरह शेख हसीना वाजिद की हुकूमत बनी, इधर भी वही हुकूमत बनाई गई। और अब पिछले 2 साल के अंदर जितने भी गैर आईनी हुकूमत ने इकदाम किए हैं, जब ये जाएगी तो इनकी ये फांसी का फंदा बन जाएगी। 90 दिन में इलेक्शन ना करवाना इनका गैर आईनी इकदाम है। आइन को इन्होंने चैलेंज किया। फिर निगरान हुकूमतों जो है वो उनको बढ़ाना, इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन ना करवाना, बल्दियाती इलेक्शन, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हुक्म ना मानना। इन्होंने बहुत सारे गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम किए हैं। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया फैसला। अब हुकूमत इसके खिलाफ आईनी तरमीम लिए और आज जो है वो क्या हुई कि वो कौमी असम्बली से पास भी कर ली गई है। अब सेनेट में से पास हो जाएगी और उसके बाद सदर के पास साइन हो जाएंगे और फिर इलेक्शन कमीशन भी कहेगा कि जी कानून बन गया है, हमने तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि वो नाअहल भी करार देगा उन्हें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर लेकिन दोबारा इन्होंने एफिडेविट जमा करवाएं, इनको नाअहल करा दिया जाता है और इन्हें मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी जाती। इसमें काजी फैज़ साहब की उनके साथ मुकम्मल सपोर्ट है। लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई रीराइट आइन को नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इस केस की समाअत हो रही थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, उन्होंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। एक तो 13 जनवरी के फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, उसकी गलत तशरीह की, ये काजी फैज़ ईसा साहब भी कह चुके हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। उसकी वजह के सामने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को उठाया गया, उनके तस्दीक कुनिंदा और तायद करना को उठाया गया, उनके कागजात नामजदगी छीन गए, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ नहीं हुआ। एक पूरी जमात को जो है वो कैंपेन नहीं करने दी गई। जब बल्ले का निशान जो है छीना गया तो ये समझा गया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जी पाकिस्तानी तो बड़े नायल हैं, इन्हें तो पता ही नहीं है, बस बल्ला छीन गया तो ये कहाँ वोट दे सकेंगे, इनका वोट बैंक कम होगा। लेकिन वो सब कुछ हरबे जो इन्होंने किए वो सारे के सारे गैर कानूनी इक़दाम थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब इसको देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने में नाकाम रहा है, वो इलेक्शन नहीं करवा सका, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 184 की जो शिक है उसको इस्तेमाल करके कंप्लीट जस्टिस की तरफ चली गई। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक मेजॉरिटी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये नशिस्तें जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, क्योंकि लोगों ने जो वोट दिया है वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है। और फिर आइन और कानून के मुताबिक लिखा हुआ है कि किसी भी जमात को उसकी नशिस्तों से बढ़कर तो नशिस्तें दी ही नहीं जा सकती। यानी ये नशिस्तें मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी को तो दी ही नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी जितनी भी चोरी की नशिस्तें हैं वो उसी के बराबर है। लेकिन यहाँ नहीं समझा जा रहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहा है, इलेक्शन कमीशन उसके अंदर शामिल है और यही कहा जा रहा है कि कुछ नहीं होना। हालांकि नाज़रीन किराम सूरत हाल उसमें पैदा होती जमात इस्लामी खड़ी हुई है। जमात इस्लामी ने बाकायदा तौर पर धमकी दी है कि अगर ये हमारे मुतालबात पर अमल ना किया जाए तो मामला बिगड़ भी सकता है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दे रहे हैं कि आप सामने हैं। फिर सवाबी का जलसा आपने देख लिया कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। नारी ये लावा जो बलोचिस्तान में पक रहा है इसने फटना है। अगर अभी तक हमारे हुक्मरानों ने होश के नाखन ना लिए तो फिर आप देखना यही हालत मैं आपको आज बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी यही हालात होगी और लोग बाहर निकलेंगे। और वो तो हसीना वाजिद तो भाग गई थी ना, इनको भागने का रास्ता भी नहीं मिलना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में